अस्पताल में ही जन्म हुआ, अस्पताल में ही बचपन बीता है, अस्पताल में जवानी में भी आते जाते रहते हैं। नाम ही उनका अस्पताली है, अस्पताल में ही रहते हैं, उसके लिए टाइम निकाल देते हैं। लोग नाच कूद देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, गप सप करने के लिए टाइम निकाल देते हैं, और दूसरे तुम एक ऐसे इंसान हो जो तुम सत्संग के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हो। तुम्हें धिक्कार है, शायद इस पृथ्वी को तुम साथ में ही ले जाना चाहते हो, ये किसी के साथ नहीं जाती है। आज ये जमीन आपकी है, कल दूसरा खरीदेगा उसकी होगी, परसों तीसरा खरीदेगा उसकी होगी। ये जमीन भी इसका मालिक बदलता रहता है, जमीन जहां की तहां रहती है, और जमीन के मालिक भी संसार छोड़कर विदा होते रहते हैं। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, बोलो संजय भगवान की जय, बहुत मोह माया में मत पड़ो। भगवान की जय, बोलो विशाल देव भगवान की जय। वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं वो। सुनील शाह है लग रहा है, वही है। हाँ, दमदार है, मुजफ्फरपुर की आवाज है। मुजफ्फरपुर की आवाज कुछ अलग ढंग की होती है, दरभंगा की आवाज तो शांति रहती है, मुजफ्फरपुर की आवाज शेर जैसी गरजती है। साहिब बदलेगी। कबीर साहब का जहाँ पर आश्रम था, उसके पड़ोस में कुछ गृहस्थों के घर थे। कितने लोग कबीर को भी गृहस्थ बताते हैं, बड़े दुंदी लोग हैं, उल्टा पलटा बात करते हैं। कबीर तो ब्रह्मचारी थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई बताते। लोई तो आटा की लोई बनाई जाती, उसकी रोटी बनती। आज तक किसी भी स्त्री का नाम लोई हमने सुनी नहीं, कि कबीर की पत्नी का नाम लोई रख दी। कमाल है जो उनकी बेटे का नाम रोटी नहीं रख दी। क्योंकि लोई के बाद रोटी पैदा होती। भैया को बेटे का नाम भात नहीं रखा, बड़े गजब लोग। बेटे का नाम कमाल बताया और बेटी का नाम कमाली बताया। और कमाल कमाली के बाद वंश खत्म हो गया। ये भी लिख दिया, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, वंश से बूढ़ी गवा। कबीर की कितनी बदनामी कर दी, इतना बड़ा संत, तो उसका वंश बूढ़ गया। और जब उसी का वंश बूढ़ गया तो दूसरे वंश क्या बचाएगा? जब खुद का वंश बूढ़ा दिया तो इसके पास कौन जाएगा? क्योंकि खुद बूढ़ा बैठा है, डूब गया। बदनामी कर दिया। बड़े चालाक लोग। कबीर ने तो विवाह ही नहीं किया था। कबीर ऐसी सी बात कहते हैं, उनके ज्ञान को सुनो तो पता चलता है। कबीर कहते हैं, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, और निरखत ही ते विश्व है मनावे कुछ और। संतों के लिए, त्यागियों के लिए कबीर साहब ने बार बार कहा है, किसी स्त्री को माँ और बहन के रूप में देखिए, और निरख कर मत देखिए टकटकी लगाकर। टकटकी लगाने को मना कर दिया, साधुओं को मना किया। जिसकी पत्नी है उसको मना नहीं किया। जिसकी पत्नी हो टकटकी लगाए, चाहे टकटका लगाए, कोई बात नहीं, उसको तो टकटकी लगानी पड़ेगा। कोई नहीं टकटकी लगाएगा तो फिर क्या करेगा? पत्नी टकटकी लगाए, लेकिन साधु टकटकी मत लगाए। ये जो साधु लंगोटी धारी है, ये थोड़ा टकटकी लगाना मना, टुकुर टुकुर देखना मना। कबीर साहब ने मना किया। क्यों मना किया? कबीर साहब कहते हैं, अरे तुम ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो, तुम साधु हो, तुम महान हो, तुम तपस्वी हो। माताओं बहनों को पूज्य दृष्टि से देखो, घूर करके मत देखो। हे संत देवता, तुम्हारा पद
भगवान से भी बड़ा पद है। जिनके चरणों में भगवान भी झुकता है, उस पद का नाम संत होता है। संत होता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत का दर्जा बहुत। इतने लोग सब दर्शन करने आते गुरु जी के, ये सब नर नारी। कोई सीतामढ़ी से आया है, कोई मुजफ्फरपुर से आया है, कोई समस्तीपुर से आया है, कोई दरभंगा तरफ से, कोई मोइन महुआ से। सुनील कुमार, अनिल कुमार, राधे श्याम, प्रिंस कुमार खड़े क्यों नहीं होते? रामदेव, कपिल देव, ये सब आए हैं। रिंकू देवी कितने भाव से आई। 5 किलो दही और 5 किलो छेना रसगुल्ला लाए। ये सब बाबा लोग छको और प्रवचन सुनाओ, दर्शन बैठो, ताली बजा दो इनके लिए। 2024 में पदरोने की मांग की है, 2 घंटे का टाइम। और 2025 में बड़े सत्संग की मांग किया है। मोइन महुआ, जहाँ पर मैं सत्संग कर चुका हूँ, श्रद्धा अपार है, जिसका वर्णन मेरी वाणी करने में असमर्थ है। आँखों में प्रेम का जल भर जाता है जब मैं उनको देखता हूँ। उनकी आंखें डबडबाई हुई दिखाई देती। मैं भी उसमें ओतप्रोत हो जाता हूँ कि कितना प्रेम असली है। प्रेम देखना है तो बिहार में देखना चाहिए। बिहार में प्रेम बहुत है। दूसरे प्रदेशों में भी है, लेकिन बिहार में टाप है। लेकिन बिहार के लोग सच्चे संत को मानते हैं। अगर कच्चा संत है तो उसको थोड़ा थोड़ा पीटते भी। हाँ, कच्चे संत को नहीं मानते, सच्चे संत के प्रति प्रेम श्रद्धा। तो आगे मैं नीचा पर है ना, ऊपर कुर्सी पर। नारी निरख न देखिए, निरख न कुर्सी कीजिए पर पीछे बैठा हूँ। और गौर पूर्वक निरख करके मत भीड़ है देखो, यार। मुड़ मुड़ कर मत देखो। ठीक है। माता बहन है, ठीक है, गया था पूजनी वहाँ है, पर। जिसने संत को भी जन्म दिया, भगवान को भी जन्म दिया, जिसने समस्त स्त्रियों को भी जन्म स्त्री देती है, पुरुषों को भी जन्म स्त्री देती है। वीर महाराणा प्रताप जो 80 किलो का भाला एक हाथ से उठाकर युद्ध करते थे, उनको भी जन्म एक नारी ने ही दिया था। एक नारी ने ही दिया था। ध्रुव, प्रहलाद, शिवरी, मीरा, सीता को जन्म देने वाली तो कोई माँ ही है। माँ का स्थान छोटा नहीं। मुझ जैसे संत को भी जन्म देने वाली कोई पार्वती देवी नाम की माता थी। जन्म देने से पहले ही उसने सोचा था कि मेरा बेटा संत बने। और जब उसका बेटा संत बना तो उस माँ का हृदय बहुत खुश हो गया, गदगद हो गया, ये अच्छा संत बन गया। और उसने एक बात मुझसे कही थी जब मैं संत बना, कि पैसा किसी का उधार उधूर मत लेना, और ज्यादा जरूरत होगी तो हमको बता देना, तो हम दे देंगे 10-5 लाख, तुम्हारे लिए जमीन बेच कर दे देंगे, लेकिन तिकड़म कुछ मत बनाना। दूसरी बात कहा था, सच्चे संत रहना, सब जगह यश होना चाहिए, कीर्ति होना चाहिए, कहीं कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। हमने कहा माता जी, हम पक्के संत बने तो ना धब्बा लगेगा, और जिसके धब्बा लगा होगा उसका धब्बा भी धो दूंगा, ऐसा संत बनेगा। सबके दाग धोऊंगा, सबका मैल धोऊंगा। और वास्तव में बैठिए अरुण पंडित, बैठे, बहुत महान है। तरवाड़ा के महान भक्त श्री रमेश शाह अरुण पंडित भी पधारे भी है। मोतीलाल जी खड़े हो जाओ, नाम लो तो फट खड़े, हाथ जोड़ दिया खड़े हो।
अरुण पंडित खड़े हो जाए, बस ताली बजा दे इनके। 15 दिन पहले तरवाड़ा में हम आए थे, पड़ोस में। बैठो पंडित, बड़ा अच्छा लगा था वहाँ भी, थोड़ा थोड़ा पानी भी बरसा था। और यहाँ का मौसम तो ऐसा है, सब खेतों में भूसा पड़ा है, गेहूं गायब। अब हमारे भाग्य में भूसा ही है, जितना भूसा ले जाना हो बोरम भर के ले जाओ। देखता हूँ सब पूरा साफ हो गया, किसानों के घर में गेहूं पहुंच गया है। अब मुझे खुशी है, बिहार प्रदेश में ओलावृष्टि नहीं हुई, अतिवृष्टि नहीं हुई, अभी गेहूं खराब नहीं हुआ। और प्रदेशों में कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं। और यहाँ मैं 2 महीने से डेरा डाल दिया। मैं रोज हाथ जोड़ता था, श्री क्षमा देव और क्षमा देव, बिहार में कुछ भी गड़बड़ ना हो, ताकि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सबकी बढ़ती चली जाए, उसमें बाधा ना आए, तो बिहार में सुरक्षित फसल कटकर सबकी पहुंच रही। जय जय जय